जिन्हें देखकर युवकों के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के एक कोने में हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ था और उन हड्डियों के बीच में भी कुछ फैशनेबल एक्सेसरीज पड़ी हुई थी। एक कंकाल की उंगली में एक हीरे की अंगूठी, एक खोपड़ी पर एक रेशमी स्कार्फ। युवकों को समझ में आ गया कि ये चुड़ैल सिर्फ फैशन की शौकीन ही नहीं है, बल्कि वो बहुत खतरनाक भी है। ये हड्डियां उन बदकिस्मत लोगों की थीं जो शायद इस चुड़ैल के शिकार बने थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी, कर्कश आवाज थी, जैसे कोई बहुत दिनों से बोला न हो। कौन है यहाँ? आवाज कमरे के दूसरे कोने से आ रही थी। युवक डर गए और छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन राम प्यारी आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर डर की कोई शिकन नहीं थी। हम गांव के लोग हैं, राम प्यारी ने कहा। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम कौन हो और हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है। अंधेरे कोने से एक आकृति निकली। ये एक औरत थी, लेकिन वैसी औरत जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो लंबी और पतली थी, उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें सचमुच लाल रंग की थीं। उसने एक पुराना मटमैला गाउन पहना हुआ था, लेकिन उसके गले में एक चमकता हुआ मोतियों का हार था और उसके हाथों में कई सोने के कंगन थे। तुम मेरे चीजों को क्यों देख रहे हो? चुड़ैल ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में एक भयानक गुर्राहट थी। ये चीजें हमारे गांव में मिल रही थीं, राम प्यारी ने शांत स्वर में कहा, और इनकी वजह से हमारे गांव में डर का माहौल है। ये मेरा शौक है, चुड़ैल ने कहा। मुझे सुंदर चीजें पसंद हैं। जब मुझे कोई सुंदर चीज दिखती है तो मैं उसे ले लेती हूँ। लेकिन ये चीजें लोगों की हैं, राम प्यारी ने कहा। तुम उन्हें इस तरह नहीं ले सकती। लोग? कौन लोग? चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। ये सब चीजें अब मेरी हैं। मुझे ये सुंदर लगती हैं, इसलिए ये मेरी हैं। तभी चुड़ैल की नजर राम प्यारी के गले में पड़े हुए एक पुराने चांदी के लॉकेट पर पड़ी। लॉकेट बहुत साधारण था, लेकिन राम प्यारी उसे हमेशा पहनती थी। वो लॉकेट? चुड़ैल चिल्लाई। उसकी आंखें और भी तेज चमकने लगी। मुझे वो लॉकेट चाहिए। चुड़ैल तेजी से राम प्यारी की तरफ बढ़ी। उसके लंबे नाखून तलवार की तरह लग रहे थे। युवक डर गए और पीछे हट गए, लेकिन राम प्यारी अपनी जगह पर खड़ी रही। ये लॉकेट मेरी माँ की निशानी है, राम प्यारी ने कहा। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मैं इसे लेकर रहूंगी। चुड़ैल दहाड़ी और राम प्यारी पर झपटी, लेकिन राम प्यारी तैयार थी। उसने अपनी लाठी उठाई और चुड़ैल पर वार किया। चुड़ैल पीछे हट गई। वो राम प्यारी के हमले से हैरान थी। तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? चुड़ैल गुस्से से कांप रही थी। तुम एक बुरी आत्मा हो, राम प्यारी ने कहा। तुम लोगों को डरा रही हो और उनकी चीजें चुरा रही हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चुड़ैल ने कहा। ये हवेली मेरी है और ये सब चीजें मेरी हैं। चुड़ैल ने अपने हाथ हवा में लहराए और कमरे में रखी हुई सारी फैशनेबल चीजें हवा में तैरने लगी। वे युवकों की तरफ बढ़ने लगी, जैसे उन पर हमला करने वाली हों। युवक डर गए और भागने लगे, लेकिन राम प्यारी वहीं खड़ी रही। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब शक्ति थी। जैसे जैसे राम प्यारी मंत्र पढ़ती गई, हवा में तैर रही फैशनेबल चीजें धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। चुड़ैल दर्द से कराहने लगी। उसकी लाल आंखें धुंधली पड़ने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? चुड़ैल ने कमजोर आवाज में कहा। मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए भगा रही हूँ, राम प्यारी ने कहा। तुम इस गांव को और परेशान नहीं कर सकती। राम प्यारी ने अपना मंत्र तेज किया और चुड़ैल एक भयानक चीख मारकर हवा में घुल गई। कमरे में फैली हुई सारी फैशनेबल चीजें जमीन पर गिर पड़ी। हवा शांत हो गई और उस अजीब सी बदबू भी गायब हो गई। युवक डरते डरते वापस कमरे में आए। चुड़ैल वहां नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो गया। राम प्यारी ने जमीन पर गिरी हुई चीजों को देखा। उनमें से कुछ चीजें बहुत कीमती थीं। ये सब चीजें उन लोगों की हैं जिन्हें इस चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया था, राम प्यारी ने कहा। हमें इन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाना होगा। युवक राम प्यारी के साथ मिलकर उन चीजों को इकट्ठा करने लगे। उन्हें वीरू की पायल भी मिली और रूपा का गाउन और हार भी। जब वे गांव वापस पहुंचे तो लोगों को सब कुछ बताया। वीरू और रूपा को अपनी चीजें वापस मिलकर बहुत खुशी हुई। रूपा का बुखार भी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोगों ने राम प्यारी का बहुत धन्यवाद किया। उसकी हिम्मत और समझदारी की वजह से उन्होंने उस भयानक चुड़ैल से छुटकारा पा लिया था। उस दिन के बाद रामपुर में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने रात में डरना बंद कर दिया और जंगल के आसपास घूमना भी अभी नहीं छोड़ा। लेकिन उस चुड़ैल की कहानी हमेशा उनके दिलों में एक डर की लकीर बनकर रह गई। और हाँ, जंगल में अब कभी कोई फैशनेबल चीज नहीं मिली। शायद चुड़ैल अपने शौक को अपने साथ ही ले गई थी, या शायद उसे समझ आ गया था कि फैशन की चमक दमक से ज्यादा जरूरी शांति और सुकून होता है। लेकिन रामपुर के लोग कभी नहीं भूले कि एक चुड़ैल थी जिसे फैशन का शौक था, और उस शौक ने उनके गांव में कितना डर और परेशानी पैदा कर दी थी। और वे हमेशा राम प्यारी को याद रखते थे, जिसने अपनी हिम्मत और ज्ञान से उस भयानक चुड़ैल का सामना किया था। राम प्यारी ने गांव के लोगों को समझाया कि बाहरी चकाचौंध और दिखावे के पीछे अक्सर बुराई छिपी होती है। हमें अपनी सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। फैशन और आधुनिकता बुरी नहीं है,